एक जंगल में गरीब चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो वहाँ पर रहा करती थी। वो कपड़े अपने ही घर में सील कर जंगल में दूसरे चिड़ियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके कपड़े उतने खास नहीं थे। एक दिन वो कपड़े सील कर जंगल में बेचने जाती है। कपड़े ले लो, कपड़े सस्ते सस्ते कपड़े, बच्चों के और बड़ों के कपड़े, सस्ते सस्ते कपड़े। तभी वहाँ पर बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। माँ, मुझे कोई नया सूट दिलवा दो ना, ये कितने अच्छे हैं। नहीं बेटा, ये कितने बेकार कपड़े हैं, मैं तुझे आगे से इससे अच्छे कपड़े दिलवा दूंगी। बबली बहन ले लो ना, मैं तुम्हें सस्ते दाम में दे दूंगी और आज मेरे दिन की भोनी भी हो जाएगी, प्लीज ले लो ना मेरे पास से। लेकिन बबली कबूतरी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और ऐसे ही देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है और टुनटुनी का एक भी ड्रेस नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई और एक भी ड्रेस नहीं बिका और अब मैं घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। आज फिर मुझे भूखा सोना पड़ेगा। और वहीं पास में एक कालू कौवे की दुकान थी और वो टुनटुनी के पास आकर कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम्हारे कपड़े आज भी नहीं बिके। मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में तो उनका भी नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। चलिए अब मैं अपने घर वापस जाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने घर वापस जाने लगती है और फिर उसे रास्ते में अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा इधर आओ, टुनटुनी बेटा मेरे पास आओ, इधर आओ। जैसे ही फिर टुनटुनी मुड़कर देखती है, उसे एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती है। आप कौन हैं और इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा मेरा नाम टोनी है, मैं पास ही के जंगल में रहती थी, वहाँ पर मेरा घर एक दिन जल गया, अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो खाने के लाले हैं, मैं आपको क्या खिला पाऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकती है। यहाँ पर रात में जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर टुनटुनी अपने साथ उस बुढ़िया चिड़िया को ले जाती है। बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए। पर मेरे किचन में कुछ नहीं है माँ जी, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ। फिर भी टूनी चिड़िया किचन में जाती है और वहाँ पर जाकर अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों से वहाँ पर कुछ खाना ला लेती है। बेटा देखो तुम्हारे किचन में तो कितना सामान है। टुनटुनी ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और वो खाना खाकर सो जाती है। और फिर भूतिया टूनी चिड़िया रात में घर के बाहर आ जाती है और अपनी शक्तियों से कुछ अच्छे कपड़े बना देती है। वो एक अच्छी भूतिया आत्मा थी। और फिर अगले दिन, माँ जी देखिए ये कितने अच्छे कपड़े हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को भी ऐसे कपड़े बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया वो कपड़े लेकर बाजार में बेचने जाती है और उसके कपड़े कुछ ही देर में बिक भी जाते हैं। और ये देखकर कालू कौवा जलने लगता है और वो कहता है, ऐसा क्या हो गया एक दिन में जो टुनटुनी के कपड़े इतने अच्छे बनने लगे, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। और फिर वो अगली रात टुनटुनी के घर जाता है और वहाँ पर देखता है भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने शक्तियों से नए नए कपड़े बना रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है, भागो रे भाई भागो, भूतिया आत्मा है यहाँ पर तो। और फिर अगले दिन कालू कौवा एक साधु के साथ टुनटुनी के घर आता है। ए टुनटुनी, घर से बाहर निकलो, घर के बाहर आओ। टुनटुनी, मैंने तुम्हारे घर के पास कल रात एक भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखा है, कहाँ है वो, उसे बाहर निकालो। कालू कौवे, वो एक भूतिया चिड़िया नहीं, वो तो एक बूढ़ी चिड़िया है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब लोग आपको क्या कह रहे हैं। टूनी चिड़िया घर से बाहर आती है। फिर उससे जादूगर पूछता है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या करने आई हो? बता, तू चिड़िया की आत्मा है ना? मैं जानता हूँ। कौन? मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर पास ही वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा, अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। फिर वो साधु कुछ मंत्र अपने मुंह में पढ़ने लगता है और फिर तभी वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। रुको, ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पर किसी को तकलीफ पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, मैं सच सच
बताती हूँ। जादूगरनी रोको, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें अपनी बात करने का मौका तो दो। ठीक है, मैं पूछती हूँ। माँ जी, आप एक भूतिया चिड़िया हो, आपने मेरी हमेशा मदद की, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। मेरी एक बेटी थी तुम्हारे जैसी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और मैंने उसकी याद में आत्महत्या कर ली और एक आत्मा के रूप में बदल गई और इधर उधर भटकने लगी। जब मैंने तुम्हें उस रात परेशान देखा, मुझे मेरी बेटी की याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर सबके आंखों में से आंसू आने लगते हैं और टुनटुनी कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे रूप में एक बेटी मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास में होंगी। मैं अब चलती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली। सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था वो रहा करती थी और फिर वो एक दिन जल्दी से काम खत्म करके अपने घर आ जाती है और अपने घर जाकर कंबल ओढ़ कर सो जाती है। तभी उसकी माँ बबली कबूतरी उसके पास आती है। क्या हुआ टूनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आजकल तुम इतनी जल्दी आकर सो जाती हो। हाँ माँ, आजकल मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और फिर मुझे सुबह उठकर समोसे बनाने की भी तैयारी करनी होती है ना, बस इसीलिए जल्दी सो जाती हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम बहुत थक जाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद करने दिया करो। आखिर तुम अकेले घर और टुनटुनी की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाओगी? माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप है ना मेरे साथ। इतना सुनकर टूनी की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद भूतिया टूनी की चिड़िया कंबल से बाहर निकलती है। माँ, मैं 8 बजे के बाद आपके सामने नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं भूतिया चिड़िया बन चुकी होती हूँ और अगर आपने मेरा असली रूप देख लिया तो आप डर जाएंगी। इसीलिए मैं आपको अपनी मदद करने नहीं दे सकती, क्योंकि रात के 8 बजते ही मैं भूतिया चिड़िया बन जाती हूँ और फिर सुबह 5 बजते ही मैं एक चिड़िया के रूप में आ जाती हूँ। मैं यहाँ पर एक मकसद से हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर टूनी भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर चले जाती है और फिर वो चिड़िया आते वक्त गुड्डू तोता उसे देख लेता है। हे ऊपर वाले, बबली के घर में तो भूतिया चिड़िया की आत्मा का साया है। ये बात मुझे किसी भी तरह से बबली कबूतर को बतानी ही होगी। अगले दिन टूनी चिड़िया समोसों का आटा बनाकर समोसे बना लेती है और ठेला लेकर सुबह सुबह वो निकल जाती है और फिर गुड्डू तोता बबली कबूतर के घर आ जाता है। अरे बहन, तुम्हारे घर में तो किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा का साया है। मैंने खुद सुबह 5:30 बजे के करीब तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बेटी टूनी के कमरे में से किसी आत्मा को जाते हुए देखा। गुड्डू की ये बात सुनकर टूनी की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं दूसरी तरफ टूनी जंगल में समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे ले लो समोसे, खारे मीठे समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार जरूर आओगे। समोसे ले लो भाई समोसे। ये कहकर वो अपने समोसे बेचने लगती है। अभी उसे काफी देर हो जाती है। ऊपर वाले, वक्त तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। 8 बजते ही मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगी, फिर सबको मेरा असली सच पता चल जाएगा। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस जाने लगती है और रास्ते में उसकी नजर अपनी बहन टुनटुनी पर पड़ती है जो अपने घर जा रही होती है। तभी कुछ पक्षी उसकी छोटी बहन को परेशान करना शुरू कर देते हैं। हे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ भाई, हमें नहीं बताओगी क्या? हम तो तुम्हारे घर आना चाहते हैं और तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना चाहते हैं। हाँ भाई, हमें एक बार अपने घर बुला कर तो देखो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर अपने असली रूप में आ जाती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम ऐसे एक लड़की को अकेले देखकर छेड़ रहे हो? भूतिया चिड़िया की आत्मा, भागो यहाँ से। हाँ, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को छेड़ा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों पक्षियों को मार देती है। ये सब देखकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, दीदी तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हो?
पर तुम आत्मा कैसे हो सकती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? तू जानना चाहती है न टुनटुनी कि मैं आत्मा कैसे बनी? तो सुन, जिस दिन तू अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही थी, उस दिन मैं समोसा बेचकर घर वापस आ रही थी। तभी मेरा आते हुए एक्सीडेंट हो गया और मैं बुरी तरह से मरने के बाद एक भूतिया आत्मा में बदल गई और मैं तुम लोगों के साथ अपनी एक चुड़िया के रूप में रहने लगी, ताकि तुम लोगों को कभी पता न चल सके कि मैं मर चुकी हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपनी असली रूप में देखते तो तुम लोग मुझसे डर कर दूर भागने लगते और मैं यहाँ पर बस जब तक हूँ जब तक तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। जिस दिन तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाएगा उस दिन मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बहुत खुशी होती है और वो फिर वहाँ से हमेशा के